पेज नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलेंगे पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 24 पे लास्ट हमने क्या देखा था, मधु के टाइप्स देखे थे। आचार्य चरक ने 4 माने हैं, ब्राह्मण, माक्षिक, पौतिक, शौद्र। और आचार्य सुश्रुत ने 8 माने हैं। 4 एक्स्ट्रा कौन थे? छात्र, आर्घ्य, औदालक और दाल। अब हमारे 25 पेज नंबर पे क्या बता रहे हैं, गुणधर्म बता रहे हैं मधु का। तो यहाँ क्या कहा है, माक्षिक कैसा होता है, तैल वर्णी होता है एंड इट इज श्रेष्ठ। माक्षिक को क्या कहा है, श्रेष्ठ कहा है। भ्रामर कैसा है, श्वेत वर्णी है। भवरा सफेद है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, भवरा सफेद है। पौतिक कैसा है, घृत वर्णी है, ठीक है, पौतिक कैसा है, घृत वर्णी है। क्षौद्र कैसा है, कपिल वर्णी है, क्षौद्र कपिल वर्णी है। तो माक्षिक कैसा रहा, तैल वर्णी रहा और इसको श्रेष्ठ भी कहा है। नेक्स्ट देखो, आचार्य सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं, माक्षिक जो हमारा मधु है वो श्रेष्ठ है और कैसा है, श्वास कास नाशक है, ठीक है, इसलिए सीतोपलादी वगैरह में हम देते हैं इसको, इसमें सीतोपलादी को इसके साथ मिक्स करके देने के लिए कहते हैं, ठीक। कैसा है, श्वास कास नाशक है। छात्र के लिए क्या कहा है, कुष्ठ और प्रमेहहर है, ठीक है, श्वित्र, कुष्ठ और प्रमेहहर छात्र को कहा है। आर्घ्य कैसा है, नेत्र रोगों में उपयोगी है, नेत्र रोगों में उपयोगी है, इसको चक्षुष्य कहा है। औदालक कैसा है, स्वर विकार सही करेगा, कुष्ठ और विषनाशक भी है, ठीक है। क्या टर्म आई है, स्वरियम, कुष्ठ, विषापहम। दाल के लिए देखो क्या लिखा है, वमन और प्रमेह नाशक है, ठीक है, वमन और प्रमेह नाशक है। छर्दी मेह नाशनम, ठीक। अब नॉर्मली जो मधु है वो आचार्य चरक कैसे कहते हैं कि मधु कैसा है, वात कारक है और कफनाशक है, ठीक है, वात कारक कहा है और कफनाशक उसको कहा है। त्रिदोष नाशक इसको आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। प्रमेय में मधु का निषेध नहीं किया गया है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे दश प्राणायतन पे। तो दश प्राणायतन कहाँ मेंशन किए हैं, चरक सूत्र में मेंशन किए हैं और कहाँ मेंशन किए हैं, शारीर स्थान में भी मेंशन किए हैं, ठीक है। तो सूत्र स्थान में क्या लिखा है, शंखो मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, ठीक है। तो मर्म त्रय से यहाँ क्या लिया है, हृदय बस्ती नाभि, ठीक है, हृदय बस्ती नाभि हमारे क्या है, मर्म त्रय हैं। शंखो मर्म त्रयम कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम, तो ये हमारे सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग 10 प्राणायतन है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास शरीर में जो है, शाही स्थान में क्या लिखते हैं, शंख की जगह उन्होंने क्या कह दिया, नाभि और मांस का समावेश उन्होंने किया है। शंख की जगह क्या किया है, नाभि और मांस का समावेश किया है, ठीक। बागवत जी क्या कहते हैं, उन्होंने शंख के स्थान पर नाभि और जीवा बंधन लिखा है। क्या लिखा है, नाभि और जीवा बंधन, ठीक है, क्या लिखा है, जीवा बंधन उन्होंने बागवत जी ने दिया है। नेक्स्ट देखो, महाकुष्ठ के यहाँ पे लक्षण बताए। तो कितने महाकुष्ठ थे हमारे पास, 7 महाकुष्ठ थे। आचार्य चरक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसके लक्षण क्या क्या है, इजी लक्षण है, हमने दोष इसके देख लिए थे, वात पित्त कफ, और फिर कैसा था, कॉम आरपीएस का करके हमने याद किया था इसको, वात पित्त, पित्त कफ और कफ कफ वात, ठीक। और ये सन्निपातिक था। तो देखो क्या क्या है, क्या लिखा है, कपाल में वातज वाले लक्षण मिलेंगे, विषम विस्तृतानी, विषम आ गया पहले ही है ना, वात का लक्षण होता है ये। जंतुमणि, जंतुमंती, कीड़े इसमें पड़े होंगे, ठीक है, और जंतु इसमें पड़े रहेंगे। कृष्ण होगा, अरुण होगा और कपाल वर्ण का होगा, ये तो इसके नाम से आ गया। कृष्ण अरुण वर्ण कैसे हैं, ये वातिक वर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास औदुंबर है, औदुंबर को क्या कहा है, ताम्र वर्णी कहा है, पित्तज में होता है ये, और पक्व गूलर सदृश है, ठीक है, गूलर कैसा होता है, रेडिश कलर का होता है, ठीक, वो यहाँ पे लिखा है। और एक लोम पिंजरत्वम आपको ध्यान रखना है, ये भी औदुंबर कुष्ठ में मिलता है। मंडल जो है वो कैसा है, वो कफज कुष्ठ है, इसमें मिलेंगे हमें श्वेत रोम, ठीक है, श्वेत रोमों से व्याप्त रहेगा। अब आता है ऋष्यजीव, ऋष्यजीव में दोष क्या आए, वातपित्त, तो कैसा लिखा है इसको, परुष, अरुण अपि अरुण वर्णानी, परुषाणी अपि अरुण वर्णानी, ठीक है, परुष है, अरुण वर्ण का है, और बहिरंतर श्यावानी, ठीक है, बहिरंतर श्यावानी कहा है इसे। नेक्स्ट देखो, पुंडरीक के लिए क्या लिखा है, पुंडरीक कैसा होता है, हमारा कमल के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो पुंडरीक की तरह इसके किनारे कैसे हैं, लाल हैं, बीच में कैसा है, मध्य में रक्त है, श्वेत वर्णी है। सुश्रुत कैसे कहते हैं इसको, कमल पत्र के सदृश कहते हैं, कैसे कहते हैं, कमल पत्र के सदृश कहते हैं, ठीक, नाम में ही पुंडरीक है। किनारे कैसे, लाल है, मध्य में रक्त है और श्वेत वर्णी है।
नेक्स्ट आता है सिद्म। सिद्म के लिए क्या लिखा है? बहुनी अल्प वेदना, बहुनी अल्प वेदना लिखा है। अलाबु पुष्पवत लिखा है, इसे कैसे लिखा है? अलाबु पुष्पवत है ये सिद्म। अलाबु पुष्प कैसा रहता है? व्हाइट कलर का रहता है। पागबट ने इसको दधिक पुष्पवत लिखा है, कैसा लिखा है? दधिक पुष्पवत। तो वो भी कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। नेक्स्ट देखो काकणक के लिए क्या लिखा है? काकणक कैसा सन्निपातिक है? तो काकणांतिका की तरह है। काकणांतिका इज फॉर गुंजा। गुंजा कैसा होता है? रेड और ब्लैक होता है, ठीक है, उसकी तरह जो है ये कुष्ठ है। काकणांतिका प्रभम। सुश्रुत जी ने दद्रु कुष्ठ के लिए क्या कहा है? अतसी पुष्प वर्णा लिखा है, ठीक है। तो ये इजी है, अगर आप दोष के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये याद हो जाएंगे इजीली, ठीक। कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे लोम पिंजरत्वम किसका है? औदुंबर का है, ठीक है। अलाबु पुष्पवत किसका है? सिद्म का है। काकणांतिका की तरह कौन है? काकणक कुष्ठ है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ मेन क्षुद्र कुष्ठों के भी यहाँ बताए हैं। क्षुद्र कुष्ठ कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है, चर का अनुसार यहाँ पे बताए हैं। तो एक कुष्ठ के लिए क्या कहा है? अस्वेदनम। एक तो इससे स्वेद नहीं निकलेगा, और कैसा है ये? मत्स्य शक्लो उपमम। कैसे है? इसकी मछली की शक्ल के जैसा है ये, ठीक है। मत्स्य शक्लो उपमम, ये क्या है? एक कुष्ठ है। तो ये है एक कुष्ठ, मत्स्य शक्लो उपमम वाला। नेक्स्ट देखो चर्म कुष्ठ है। तो चर्म किसका चर्म? हाथी का चर्म। हस्ती चर्मवत है ये, ठीक। किटिप कैसा है? किटिप कैसा होता है? कीड़ा। कीड़े को याद कर लो, छोटा सा कीड़ा, ठीक है। छोटा सा कीड़ा वो कैसा होगा? श्याववर्णी व्रण सदृश, ठीक है। श्याववर्णी व्रण सदृश, ठीक है। श्याववर्णी व्रण सदृश होगा, और कैसा होता है? खर स्पर्श होता है, ठीक है। कैसा होता है? खर स्पर्श होता है। तो कीड़ा रफ जैसा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो दद्रु कैसा है? दद्रु क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन के लिए मेनली हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा रहता है? खुजली और लालिमा युक्त पीड़िकाएं रहती हैं। अगर आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन कैसा रहता है? ऐसे इसमें रेडिश जैसा राउंड रहता है, और बाहर कैसा रहता है? छोटी छोटी पीड़िकाएं इसमें रहती हैं, ठीक है। तो ये दद्रु है। खुजली इसमें रहती है फंगल इन्फेक्शन में, और लालिमा युक्त पीड़िकाएं रहती हैं। नेक्स्ट देखो चर्म दल के लिए क्या लिखा है? स्पर्श असहत्वम, टच ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखो पामा के लिए क्या लिखा है? पामा में कंडू बहुत ज्यादा होगा, कंडू आधिक्य है, ठीक। विचर्चिका कैसी कही थी हमने? कफ प्राय विचर्चिका है ना, कफ से ये होती थी, कफ इसमें दोष था। और कैसी है इसमें पीड़िका? देखो श्याववर्णी पीड़िका है, शुष्क आधिक्य है बट इसमें, ठीक है। बहुस्त्रावा है, सकंडू युक्त है, शुष्क आधिक्य है इसमें, ठीक। तो ये आ गया विचर्चिका के लिए। नेक्स्ट देखो कृमि लक्षण और आश्रय जो है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए हैं। क्या दिया है? कृमि के लक्षण और आश्रय दिए हैं। तो बाह्य कृमि का कौन कौन सी होती है? यूकार्लिक्षिका होती है। पिपलिका भी किसी आचार्य ने कहा है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया कि यूकार्लिक्षिका क्या है? ये बाह्य कृमि है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पुरुषज पुरुषज कृमि कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ककेरुक, मकेरुक, लैली, सशुलक, सौसुराद, ठीक है। इसका आपने कोई ना कोई निमोनिक याद किया होगा, ठीक है। वो निमोनिक से इसको याद रखना है। रक्तज कृमि कौन सी है? केशाद, लोमाद, दोमद्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतु, मातृत, ठीक। और कफज कृमि कितने होते हैं? 7 होते हैं। पूरक से हमने याद किया था पीछे, है ना। पूरक से याद किया था, क्या किया था? 5 5 6 7। पूरक से 5 6 7। पुरुषज, रक्तज, कफज, ठीक। तो यहाँ पे कफज वाले में कैसे ऑर्गन्स के नाम है? आंत्राद, उदराद, हृदयाद, महागुद, ठीक है। और क्या है लास्ट में? सौगंधित, चुरु, दर्भ पुष्प। तो सुगंधित दर्भ पुष्प कौन है? चुरु नामक कफज कृमि बैठा है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। सुगंधित सुगंधित पुष्प कौन है? सुगंधित पुष्प है ये हमारा, इस पे चुरु नामक कफज कृमि जो है वो बैठा है, ठीक। ये आ गया हमारा कफज कृमि वाले। तो सारे ऑर्गन्स के नाम से जहां जहां कृमि रहते हैं उससे स्पेसिफिक उसी से उन्होंने स्पेसिफाई कर लिया होगा ये। नेक्स्ट देखो इसके इन कृमियों के क्या है? नाम क्या है? निदान क्या है? आश्रय, स्वरूप, उत्पादक लक्षण क्या क्या इनके हैं, ये देखेंगे। तो मलज कृमि है, क्या निदान है उसका? मृजावर्जन। मृजावर्जन की उसकी क्लीनिंग नहीं किया हमने, क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूकालिक्षिका हो जाएगी। रक्तज कृमि के लिए क्या कहा है? कुष्ठ के समान उसके निदान है, ठीक है। जो कुष्ठ में आहार जिस तरह का लेते हैं, आहार विहार जैसा रखते हैं, वैसे ही रक्तज कृमि की निदान में है। श्लेष्मज कृमि के लिए क्या लिखा है? गुड़, तिल, दधि अगर लेंगे तो श्लेष्मज कृमि होगा। सेम ऐसा ही पुरुषज कृमि, गुड़, तिल, दधि लेने से इनके निदान जो है वो सेम है, ठीक। अब मलज कृमि हमें कहाँ मिलता है? यूकालिक्षिका कहाँ मिलती है? केशों में मिलती है, श्मश्रु में, और लोम जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे भी हेयर होते हैं वहां ये मिलते हैं, ठीक है। रक्तज कृमि कहाँ मिलेंगे? रक्तवाही धमनियों में मिलेंगे। सुश्रुत जी ने धमनियां लिखा है केवल। श्लेष्मज कृमि कहाँ मिलेंगे? श्लेष्मा का स्थान क्या है? आमाशय है, तो दोनों आचार्यों ने आमाशय कहा है।
पुरीषज कृमि हमें कहाँ मिलता है? तो फूड हमारा प्रोसेस कर होके जाता है पक्वाशय में, ठीक है, वहां से पुरीष बन के निकलता है, तो पक्वाशय ही दोनों ने लिखा है। नेक्स्ट देखो, अब स्वरूप है, तो मलज कृमि का स्वरूप कैसा? तिलाकार। देखा होगा आपने यूकालिक्सिका को, कैसी रहती है वो? तिलाकार रहती हैं। रक्तज कृमि कैसी रहती है? ताम्रवर्णी, सूक्ष्म और पैर रहित है। इनको अदृश्य कृमि भी कहा है कि दिखाई नहीं देती है, ठीक। श्लेष्मज कृमि के लिए देखो क्या लिखा है, पृथु है, चपटी है, गंडू पदाकार है। तो राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, ये सब इसमें ही हमारे आएंगे, ठीक है, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट पुरीषज कृमि के लिए क्या लिखा है, उर्णांशु संकाश, कैसे है? ऊन के समान, उनका धागा जैसे थ्रेड होता है उसकी तरह इसे कहा है, ठीक। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे ये उत्पादक लक्षण क्या है इनके? मलज के लिए क्या लिखा है, कोट और कंडू करेगा, इचिंग होती है, स्कैल्प में इचिंग होती है अगर जुएं पड़ी हो तो, ठीक। रक्तज में क्या है, केश श्मश्रु नख लोम पतन, कि बाल झड़ जाएंगे, नख नख जो है वो झड़ जाएंगे, तो क्योंकि ये अंदर से खा रहा है ना। और क्या है साथ में इंपॉर्टेंट, तरुणास्थि नाश, तरुणास्थि का भी ये भक्षण कर देती हैं, जो यंग, जो हमारी तरुण अस्थि है, सॉफ्ट जो कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, उनका भी ये भक्षण कर देती हैं। नेक्स्ट देखो, श्लेष्मज कृमि क्या करेंगी, पेट में अगर टेप वॉर्म या रिंग वॉर्म है तो ज्वर करती हैं, अरुचि उस बच्चे को हो जाती है, और श्वेतु ये करेंगी, ठीक। गंडूपद सॉरी पुरीषज कृमि जो है वो क्या करेंगी, गुदा में कंडू करेंगी, ठीक है। इचिंग जो बच्चों को जिनको रहती है उनको कीड़े पड़े रहते हैं पेट में, ठीक। और अतिसारी करेंगे। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, पांडु और हृदय रोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स को उसके खा जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे, उसका आयरन नहीं बनेगा प्रॉपर, तो पांडु होगा, पांडु होगा तो हृदय रोग भी साथ साथ में उसके होगा, ठीक। अब इसका नीचे ट्रीटमेंट लिखा है, मेन ट्रीटमेंट तो इसका क्या है, प्रकृति विघात है। क्या है? प्रकृति विघात है। और क्या था, निदान परिवर्जन था, है ना, प्रकृति विघात और अपकर्षण है इसका, खींच के निकाल लो, ठीक। अपकर्षण करो या फिर प्रकृति विघात, जो भी, जैसे ये गुड़ तिल दधी ले रहे हैं वो सब ना देखे इसके अपोजिट गुणधर्म का फूड आप दो, ठीक। तो ये इसका ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब स्पेसिफिकली इन्होंने क्या कहा है, कृमि संशोधनार्थ उपक्रम हम क्या कराते हैं, चारों उपक्रम कराते हैं हमारे, वमन, विरेचन, बस्ती, ठीक है, तो और शिरो विरेचन, ये कहते हैं अनुवासन को छोड़कर बाकी उपक्रम कराओ, ऐसा चरक आचार्य में ऐसा लिखा है। बट वहां पे अनुवासन का मेंशन भी आया है, लेकिन काफी जगह पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो वहां अनुवासन जो है मार्क नहीं होता, अनुवासन को छोड़ के बाकी उपक्रम वहां पे किए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, रक्तज कृमि अदृश्य होते हैं, बाकी सारे दृश्यमान होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं, ठीक। कृमि नाशनार्थ आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा है, पलाश बीज स्वरस यूज करना है, और वंग का दधी, वंग का कैसे, किसके सेवन, किसके साथ सेवन करना है, दधी के पानी के साथ जो है उसका प्रयोग निर्दिष्ट किया, ठीक है। तो दो कंडीशन कही, पलाश बीज का स्वरस, ठीक है, पलाश क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है उसका बीज, बीज का स्वरस निकाल लेना है, और वंग जो है, वंग का दधी के पानी के साथ प्रयोग निर्दिष्ट यहाँ पे किया है, ठीक। अब ये आ गए सीधा हमारे पास कहाँ, चरक विमान 8 में पहुंच गए। क्रीमियों का डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया है, चरक विमान कितने में दिया है, इसको चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे चरक विमान 8 में क्या दिया है, कारणम भिषक, ठीक है, जो भी हम चिकित्सा कर्म कर रहे हैं उसमें कारण क्या है, भिषक है, करण, ठीक है, जो हम उपकरण यूज कर रहे हैं वो क्या है, भेषज, भेषज हम यूज करते हैं। कार्य योनि कहाँ है, कहाँ हम काम कर रहे हैं, किस पे हम काम कर रहे हैं, धातु वैषम्य पे हम काम कर रहे हैं, ठीक। तो धातु वैषम्य इज कार्य योनि। कार्यफल, एंड रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सुखा वाप्ति मिलेगी, या तो धातु साम्य जो है हमारा, धातुओं को सम बनाना हमारा कार्य का फल है, ठीक है। अनुबंध इसके साथ लगा हुआ क्या है, इस कार्यफल और ये सब करने का मतलब क्या है, आयु के लिए हम सब कर रहे हैं अनुबंधित आयु, ठीक है। देश कैसा रहता है, भूमि देश होगा या तो आतुर देश होगा। काल कैसा रहेगा, संवत्सर होगा, है ना, या तो ईयरली, ईयर में जो काल आते हैं वो होंगे, या तो अवस्था, आवस्थिक काल है, रोगी की अवस्था, ठीक। प्रवृत्ति में क्या है, प्रतिकर्म समारंभम, प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभम। उपाय क्या है, कारण, करण, कार्योनि, इनका सौष्ठव और अभिविधान जो है वो क्या है, उपाय है, ठीक है। इनका कारण हमारा जो भिषक है, हमारा जो भेषज है, हमारा जो कार्योनि है ना, इनका सौष्ठव और अभिविधान ये क्या है, ये उपाय है, ठीक। आचार्य सुश्रुत जी ने भी कहा है, बट इम्पोर्टेंट आचार्य चरक जी का ज्यादा है, एक बार देखेंगे आचार्य सुश्रुत का। कर्ता किसको किसको कहा है, भिषक को कहा है। करण हमारा रस है, ठीक है, रस को करण कहा है। कारण दोष को कहा है, दोष जो है वो कॉज करेगा डिजीज। और कार्य क्या कहा है, कार्य हम किसके लिए प्रवृत्त होंगे, आरोग्य के लिए प्रवृत्त होंगे, ठीक। लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहे हैं गर्भ विकार, कहाँ दिए हैं, चरक, शारीर
8 में दिए हैं। ठीक है, तो चरक आचार्य क्या कह रहे हैं और यहाँ पे वाग्भट जी का इसके साथ कंपैरेटिव यहाँ पे किया है। ठीक, देखो अब क्या है, पहला उपविष्टक। उपविष्टक में क्या है, गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती। ठीक है, गर्भ जो है वो बढ़ नहीं रहा, वृद्धि नहीं उसकी हो रही। और एक टर्म आई है निस्त्रुतक है, निस्त्रुतक है कि वहां से क्या हो जाता है, वो निस्सृत हो जाता है, योनि मार्ग से वो निस्सृत हो जाता है। इस तरह से लिखा है। पर आचार्य भागवत क्या लिखा है, वृद्धि प्राप्नुवान। ठीक है, वृद्धि तो नहीं हो रही और सस्फुर है, इसमें स्फुरन है कि हार्ट बीट इसमें प्रेजेंट है। ठीक, इसमें स्फुरन यहाँ पे ये कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो नागोदर के लिए क्या लिखा है, कालम अतिष्ठते अतिमात्रम, की काल लंबे काल तक पड़ा रहता है और अस्पंदनश्च है। ठीक है, स्पंदन नहीं करता और परिशुष्क हो रखा है। ठीक, तो ये सब क्या कहिए, नागोदर के लिए कहिए कि नागोदर में क्या है, वो लंबे काल तक पड़ा रहता है और स्पंदन नहीं करता है। ठीक, और आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, उदर वृद्धि अप्यत्र हीयते, उदर की जो वृद्धि है वो क्या है, वो कम हो रही है और स्फुरनम चिरात, देर से वो स्फुरन कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज लीन गर्भ। लीन गर्भ क्या है, प्रसुप्तो न स्पंदते, कि वो क्या है, सोया पड़ा रहता है और स्पंदन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, सोया पड़ा रह रहा है और स्पंदन भी नहीं कर रहा है, ये है लीन गर्भ। ठीक, यही सेम आचार्य वाग्भट ने कहा है। अब आचार्य चरक का इन्होंने कंपाइल किया है स्पंदन के अकॉर्डिंग। उपविष्टक में स्पंदन का कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा निःसृतत्वात्। ठीक है, निःसृत हो जाता है। नागोदर के लिए क्या कहा, अस्पंदनश या फिर चिरात स्पंदन यहाँ पे कहा है। ठीक, लीन के लिए क्या कहा है, न स्पंदते, स्पंदन ही नहीं कर रहा लीन गर्भ। ठीक है, एक और टर्म आती है गर्भशोष। गर्भशोष के लिए क्या लिखा है, आहार आपनोति यदा न गर्भम शोषम स आपनोति, कि आहार जो है प्रॉपर नहीं उसको जा रहा तो क्या हो जाएगा, गर्भ जो है प्रॉपर बढ़ेगा नहीं तो हो जाएगा गर्भशोष। ठीक, तो यहाँ पे ये चैप्टर ये सॉरी पेज नंबर हमारा कंप्लीट होता है। क्या क्या इसमें हमने देखा, सबसे पहले कौन से वर्णी जो हमारा मधु है कैसा है, माक्षी के लिए तैल वर्णी कहा और श्रेष्ठ कहा, क्षौद्र को कहा क्या क्या कहा, कपिल वर्णी, भ्रामर को कहा श्वेत वर्णी। ठीक है, माक्षिक के लिए क्या कहा, श्वासनाशक है वो, छात्र कैसा है, कुष्ठ प्रमेह है, आर्घ्य कैसा है, नेत्रों के लिए अच्छा है, और दालक कैसा है, स्वर विकार कुष्ठ विषनाशक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ बताई हैं। बात और कफनाशक चरक ने आचार्य चरक ने मधु को बताया है और सुश्रुत ने त्रिदोष शामक बताया है, त्रिदोष नाशक बताया है। ठीक है, 10 प्राणायतन के लिए क्या कहा, शंखो मरम त्रयम कंठम रक्तम शुक्र ओजसी गुदम। ठीक है, मरम त्रयम से क्या है, हृदय नाभि है और शारीर स्थान में शंख की जगह शंखो टर्म है ना, तो 2 शंख यहाँ पे माने हैं, तो शारीर स्थान में शंख को हटाकर नाभि और मांस का समावेश कर लिया है। ठीक, वहां पे मरम त्रय में मूर्धा को ऐड किया है। ठीक है, शंख के स्थान पर वाग्भट जी क्या कहते हैं, नाभि और जीवा बंधन कहते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे लक्षण दिए हैं महाकुष्ठ के। तो लोम पिंजरत्वम किसमें था, औदुंबर में था। ठीक, बही अंतर्श्रावानी ऋष्यजीत के लिए लिखा है। पुंडरी कुष्ठ में कैसे होते, किनारे लाल होते हैं। और अलाबु पुष्प सिद्म है, काकणांतिका की तरह काकणक कुष्ठ है। नेक्स्ट देखो चर्म कुष्ठ, सॉरी एक कुष्ठ के लिए क्या लिखा है, या मत्स्य शक्लोपम, और स्वेदन इसमें नहीं होता है, मछली को स्वेदन नहीं होगा। ठीक है, पसीना नहीं आएगा, पानी में रहती है वो, तो ऐसे याद कर लेंगे। चर्म कुष्ठ कैसा है, हस्ती चर्म होता है, हाथी के चमड़े की तरह है। किटिप कैसा होता है, खर स्पर्श वाला होता है। और कैसा होता है, व्रण सदृश और श्याववर्णी है। ठीक, काले रंग का होगा। दद्रु कुष्ठ के लिए क्या लिखा है, खुजली और लालिमा युक्त है। चर्मदल कैसा है, स्पर्श असहत्वम, स्पर्श असहत्वम है चर्मदल। पामा के लिए लिखा है कंडुआधिक्य है। और विचर्चिका कैसी होती है, कफ प्राय होती है, बहुस्रावा होती है। और क्या है, इसमें शुष्क आधिक्य भी रहता है। अब नेक्स्ट देखो कृमि के लक्षण लिखे हैं। तो बाह्य कृमि कौन कौन सी है, यूकालिक्षिका है, बाकी यहाँ पे नाम दिए हैं पुरुषेश, रक्तज और कफज कृमि के, इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, नंबर्स का पूरक से हमने याद किया था 5, 6, 7। और कैसे इनके निदान है, आश्रय स्वरूप और उत्पादक लक्षण क्या क्या है वो ध्यान में रखना है। ज्वर और रुचि शोयतु किसमें हो रहा है, श्लेष्मज कृमि में हो रहा है। कैसी होती है, पृथु, चपटी और गंडू पदाकार, ये 3 इसकी कंडीशन होती है। एक तो पृथु होती है, इसकी स्ट्रक्चर होते हैं, या तो चपटा होगा या तो गंडू पदाकार होगा। पुरुषज के लिए क्या लिखा है, उनाशु संकाश, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गुदा में गंडू करेगा, अतिसार करेगा। संशोधन कैसे करते हैं, अनुवासन को छोड़ के बाकी हम 5 पंचकर्म के प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, रक्तज कृमि अदृश्य बोला है, बाकी सब दृश्यमान है। कृमि नाशनाथ सुश्रु जी क्या कह रहे हैं, पलाश बीज स्वरज कह रहे हैं, और वंग को किसके साथ दिया, दधि के पानी के साथ दिया।
कारणम भिषक, ठीक, करणम भैषजम। कार्ययोनि क्या होती है, कहाँ काम होता है, धातु विषमता पे काम होता है। कार्यफल क्या होता है, सुखावाप्ति, सुख मिलता है, ठीक है, और धातु सामने हो जाती है। अनुबंध क्या है, आयु, आयु अनुबंध के साथ लगी रहती है साथ में, मतलब आई अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो किसका किसके लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, ठीक। देश जो है भूमि आतुर है, काल संवत्सर और आवस्तिक है, प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभम, और उपाय किसका है, कारण करण कार्ययोनि का सौष्ठव और अभिविधानी, प्रॉपरली काम कर रहे हैं वो, दैट इज अवर उपाय। गर्भ विकार हमने देखे, पुष्टक के लिए क्या लिखा है, गर्भ वित्ति ना प्राप्त होती, और कैसा, और निस्तुतत्वाद है। आचार्य वाग्भट इसको कैसे कह रहे हैं, सस्फुर कह रहे हैं। नागोदर के लिए क्या लिखा है, कालम अवतिष्ठमति, मात्रा लंबे समय तक पड़ा है, और अस्पंदनश्च लिखा है। और आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, स्फुरणम चिरात, और क्या, उदर वृद्धि अप्यत्र हीयते लिखा है इसके लिए टर्म। लीन गर्भ के लिए क्या लिखा है, प्रसुप्तो न स्पंदती, ठीक है, सोया रहता है, स्पंदन नहीं करता। यही से आचार्य वाग्भट कहते हैं सुश्रुत। अच्छा, लास्ट में आचार्य चरक ने क्या बोला है स्पंदन के कॉन्टेक्स्ट में, उपविष्टक ने स्पंदन के संदर्भ में कुछ नहीं कहा है, नागोदर में अस्पंदन या चिरात स्पंदन कहा है, लीन गर्भ में न स्पंदन कहा है, ठीक है। बाकी क्या कहा है, गर्भशोष आहारम आपनोति यदा न गर्भम शोषम आपनोति। इसको एक बार चेक कर लेंगे, चरक शारीर 2 में ये स्टेटमेंट दिया है। गर्भशोष में क्या है, आहार दृष्ट जो है प्रॉपर नहीं, अगर गर्भिणी के बनता है तो गर्भशोष को जो है नेक्स्ट कंडीशन जाएगी, ठीक है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट में करेंगे, कौन सा पेज नंबर रहेगा हमारा, 27 28, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए, हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।